ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और नित्य 3 दिए अर्थात 3 दीपदान इनको करें, किनको करें। अगर ये 3 दीपदान आप अधिक रूप से करेंगे तो अवश्य ही मैं कहूँगा कि जो कुछ कुछ दोष होते हैं हमारे जीवन में वो सारे मिट जाएंगे। एटलीस्ट आप उन दोषों से तो बचकर ही रहेंगे। अब ऐसे क्या है, ऐसे कौन से दोष है और कैसे दीप करने हैं वो आज इस विषय और वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला, कुल देवी माता का दोष। अगर आप बहुत सारी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी कुल देवी को खुश नहीं किया, आपने अपनी कुल देवी माता को प्रसन्न नहीं किया, तो उनका जो दोष होता है वो भुगतना ही पड़ेगा और कभी ना कभी कुल का विनाश भी होगा, या फिर कुल में रोग, दोष, क्लेश, घर में कलह, झगड़ा आदि है वो निरंतर चलता रहेगा। तो एक दिया हर रोज अपने कुलदेवी माता की मूर्ति या कुलदेवी माता के फोटो के सामने अवश्य ही नित्य एक अधिक दिया अपने स्पेशल कुलदेवी माता का प्रज्वलित कीजिए। चाहे वो लेती बाट का हो, चाहे वो खड़ी बात का हो, चाहे वो घी का हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो मिट्टी के दिए में करे, चांदी के दिए में करे, सोने के दिए में करे, या तांबे या पीतल के दिए में करे, उसका कोई लेना देना नहीं है। मूल भाव, मूल जो उत्तर है वो ये है, मुख्य बिंदु कि अपने कुलदेवी का स्मरण करना और कुलदेवी माता का दिया करके एक उनकी चालीसा का पाठ करें। जैसे किसी की कुलदेवी मैया विंध्यवासिनी है तो विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ कीजिए। किसी की कुलदेवी माँ दुर्गा मैया है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। तो दोनों संध्या काल में, मुख्य रूप से सायंकाल की संध्या काल में तो अवश्य अपनी कुलदेवी के लिए स्पेशल एक दीप प्रज्वलित करके एक चालीसा का पाठ कीजिए। एक अगर संभव है तो सुबह भी, सुबह की जो संध्या काल होती है उसमें भी आप चाहे तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो एक दीपदान अपने कुलदेवी मैया का अलग से स्पेशल कीजिए। अगर मान लीजिए आप पाठ नहीं कर पाते हैं, चालीसा आदि चलेगा, एटलीस्ट एक दिया करके तो अपने कुलदेवी का स्मरण कीजिए। दूसरा, अपने पितरों का, अगर पितृदोष से आपको बचना है, किसी कारणवश मानिए आप नारायण बलि, पंच बलि या देश काल के अनुसार कुछ कुछ चीज़ों का निवारण नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट प्रतिदिन नित्य सुबह हो या फिर शाम के समय में अपने पितरों के लिए अवश्य ही एक दीप प्रज्वलित कीजिए। जरूरी उसके लिए नहीं है कि पितरों की फोटो चाहिए या मूर्ति आदि कुछ भी होना चाहिए। केवल एक दीपदान अपने पितरों के लिए स्पेशल अलग से कीजिए, चाहे वो मंदिर के सामने बाहरी और कीजिए या फिर जहाँ पर घर में आप पानी का स्थान, जो पनिहार होता है अर्थात जहाँ पर पानी रखने का एक स्थान होता है घर में, रसोड़े में, किचन में, वहाँ पर आप एक दिया अपने पितरों के नाम का प्रज्वलित कीजिए। दोनों हाथों से नमस्कार कीजिए, या तो आप जैसे ओम सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, सिर्फ यह एक मंत्र बोल के भी दोनों हाथों से अपने पितरों को नमस्कार करके यह दीपदान, हे मेरे सर्व पितृदेव आपके लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए और अपने पूरे परिवार को अर्थात हम सबको खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, मोक्ष प्रदान आपको हो, ऐसी हमारी तरफ से भी प्रार्थना। तो दूसरा दिया अपने पितरों का अवश्य कीजिए। पहला दिया कुलदेवी का, दूसरा दिया पितरों का, और तीसरा दिया किसका? अपने इष्ट देवता का। आप चाहे किसी भी देवता को, देवी को पूजिए, वो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज है, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे स्तोत्र, उनके मन में पता नहीं किस प्रकार से एक चीज़ घर कर गई है, बैठ गई है कि मैं अगर गणेश जी का मंत्र करूंगा तो माता रानी को बुरा लगेगा, शिव जी को बुरा लगेगा, विष्णु भगवान को बुरा लगेगा, अगर मैं विष्णु की उपासना करूंगा या करूंगी तो फिर बाकी भगवानों को बुरा लगेगा। ये चीज़ संभव नहीं है कि आप जैसे हर इंसान को आप खुश नहीं रख सकते, वैसे ही हर भगवान को आप खुश नहीं रख सकते। भगवान फिर भी खुश होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले तो आपके जो इष्ट देवता है उनके नित्य मंत्र जाप हो, स्तोत्र पाठ है वो कीजिए। अब उनके अलावा किसी और भगवान में बिलीव नहीं करना, किसी भगवान में श्रद्धा नहीं रखना, ये मेरा अर्थ नहीं है, कहने का मेरा वो तात्पर्य नहीं है। पार्विक रूप से जब भी जो भगवान के त्यौहार आदि आते हैं तो हम उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो होता है कि नमन सबको करो, नमन आप सभी देवी देवताओं को करो, लेकिन
ध्यान सिर्फ अपने इष्ट का धरो। अगर आप अपने इष्ट के साथ आत्मीयता से जुड़ना चाहते हैं, अपने इष्ट देवता को आपको प्राप्त करना है, तो केवल उनका ही ध्यान करना पड़ेगा। हर एक देवी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, नमन सबको करो। मैं कहूँगा कि चलो कोई जो पार्विक, जैसे मानिए कोई गणेश जी का उपासक है, नित्य उनको तो अपने इष्ट की उपासना करनी ही है, उन्हें प्राप्त करने हेतु। जैसे सावन महीना आया है तो ठीक है, आप शिव जी की भी उपासना कीजिए, नवरात्रि है तो माता रानी की भी उपासना कीजिए। जैसे जैसे जो त्यौहार होते हैं उसके अनुसार उस देवी या देवता की उपासना करें, लेकिन नित्य जीवन में अपने इष्ट देवता की आराधना सर्वोपरि होती है। उनसे बड़ा, उनसे बेहतर आपके लिए कोई और होना नहीं चाहिए। जैसे गणेश उपासक कोई है तो अथर्वशीष में क्या लिखा है, स्वम ब्रह्मा स्वम विष्णु स्वम रुद्र स्वम इंद्र स्वम अग्नि स्वम वायु स्वम सूर्य स्वम चंद्रमा स्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम, के हे गणेश मेरे लिए आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र त्वम इंद्र आप ही इंद्र, त्वम अग्नि आप ही अग्नि, और ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम आप ही मेरे लिए परब्रह्म परमात्मा हो। ऐसा ही भाव आप अपने इष्ट में रख सकते हैं। तो इनमें सब कुछ आ गया। तो एक दिया अपने इष्ट देवता का अलग से कीजिए। मैंने शुरुआत में ही कहा है, चाहे गाय के घी का हो, जो भी है, दिया करना महत्वपूर्ण है। एक दिया अपनी कुल देवी का, एक दिया अपने पितरों के लिए, और एक दिया अपने इष्ट देवता का। ये 3 दीपदान आप शुरू कर दीजिए कुछ ही दिनों में। इन तीनों में से अगर कोई दोष आपके घर में होता है या है, और इसकी वजह से अगर आप पीड़ित और दुखित, दरिद्रता से पीड़ित हो, ये दोष धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा निसंदेह। क्योंकि भगवान के दीपदान के विषय में हर एक पुराणों में, हर एक वेदों में इतनी प्रचुर मात्रा में महात्म्य में लिखा है कि दीपदान करने मात्र से भी धीरे धीरे करके घर की सारी समस्याओं का अंत हो ही जाता है। और यहाँ तक लिखा है कि अगर आपके घर में मानिए कि 5 या 6 या 7 अलग अलग भगवान के स्वरूप है, तो जितने भगवान के स्वरूप है उनके आगे अगर एक एक दिया आप प्रज्वलित करोगे ना, तो उसका जो चमत्कार होगा ना, वो आने वाले कुछ समय में आपको दिखाई देगा। तो हो सकता है कि चलो देश काल अनुसार इतने सारे भगवान के इतने अलग अलग दिए ना कर पाए, लेकिन ये 3 दीपदान भी आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, या फिर इस विषय से जुड़ा कोई आपका प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।